नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 17। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा इष्ट ज्योतिष में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको सभी वीडियो अलग अलग श्लोक अर्थ की मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के श्लोक अर्थ में हम समझने वाले हैं कर्म, अकर्म, विकर्म का अर्थ भगवद गीता में किस प्रकार से दिया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। यानी किस प्रकार से कर्म करना है ये बहुत कठिन है। दिखने में कई दफा ऐसा लग सकता है कि कोई क्रूर कर्म को विकर्म कह दे, लेकिन अगर उसमें व्यक्ति की किस प्रकार की मानसिकता है ये उसे पता नहीं है तो विकर्म नहीं, वो कई दफा सबसे उच्च दर्जे का अकर्म भी हो सकता है। तो अब हमें ये अर्थ समझना है कि कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या। देखिए, शास्त्र सम्मत जो बात बताई गई है उसको धारण करके प्रयासरत होकर कार्य करना अभिलाषा से कर्म कहलाएगा। लेकिन अगर वही अभिलाषा उच्चाकांक्षा बन जाए प्रबल, तो फिर हम उसमें पाप पुण्य का ध्यान नहीं देते हैं। बस हमारा एक ही लक्ष्य हो जाता है कि भाई हमें ये काम करना ही है। फिर हम वो शास्त्र सम्मत तो बहुत पीछे रह गया, बस हमें वो अपनी इच्छा पूर्ति का ध्यान रह जाता है। हम कोई नियम, कायदा, कानून, प्रकृति के बनाए नियम सबको ताक पर रखकर भी जब वो कर्म केवल अपनी संतुष्टि के लिए करना चाह रहे हैं, दूसरे को दुख देकर भी अपना भला करना चाह रहे हैं केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए, तो वो विकर्म कहलाता है। और जब हम कोई अच्छा कर्म, चाहे कोई बुरा कर्म, माने दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रूर कर्म, बुरा कर्म कहने का अर्थ है कोई ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध कर्म तो क्रूर कर्म है, लेकिन कोई अपने राष्ट्र की सेवा रूप में उसको कर रहा है तो ऐसा लग रहा है युद्ध में तो बड़ी क्षति होगी, मानव हत्या, जीव हत्या भी हो सकती है। लेकिन यदि वो उसको सेवा मानकर कि ये मेरे राष्ट्र की सेवा है, इसको करते हुए यदि मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे कोई, मेरे मन में कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा कि भाई मैंने, बल्कि उल्टा वो बड़ा ज्यादा प्राउड फील करेगा। उसके मन में ये विचार है कि सेवा करते हुए यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो फिर मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जब इस प्रकार का वो कर रहा है कोई कर्म, तो फिर वो दिखने में दूसरे व्यक्ति को ये विकर्म लग सकता है कि यार ये तो बड़ा एक क्रूर कर्म कर रहा है, युद्ध कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी जो आकांक्षा, उसकी जो खुद की कोई अपने लिए नहीं है कि भाई केवल ये इसका फल मेरे निहित स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए, मैं तो सेवा समझकर कर रहा हूं, तो फिर वो अकर्म की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो सकाम से की गई शास्त्रविहित क्रिया कर्म बन जाती है। भाई मेरा कोई कामना है तो वो सकाम शास्त्रविहित ऐसा सात सम्मत बताए गए, इस प्रकार से करने पर उस ऐसा बनेगा, तो वो कर्म श्रेणी में माना जाता है। ठीक हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अचानक से एक नया शब्द विकर्म भगवान ने क्यों बताया और उससे पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि अगर आप पुराने श्लोक देखेंगे, बार बार भगवान तो यही कह रहे हैं कि जो कर्म है उसको ही अपने को अकर्म समझकर करना है। माने अभी जो उसकी डेफिनेशन है कर्म की, हम तो उसी पर अंकुश लगाने पर बात कर रहे हैं कि भाई जैसे ये शब्द आ गया है जहां सकाम। अब क्योंकि जब ये सकाम बड़ा ज्यादा
बड़ा भयंकर रूप जब ले लेगा सकाम, तो फिर ये विकर्म की श्रेणी में भी जा सकता है। फिर वो पाप पुण्य का कोई ध्यान नहीं देगा, बस मुझे वो करना ही है, उसके लिए चाहे मुझे जीव हत्या करनी पड़े, मेरे अपने निहित स्वार्थ के लिए जीव हत्या। यह समझना है। कहा तो अभी हमने एक उदाहरण दिया जहां युद्ध कर्म में वो लगा, लेकिन वो अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए नहीं, वो एक राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसके मन में एकदम क्लियर है विजन, तो उसको सच में वीर गति ही प्राप्त हो रही है। ठीक हो गया। तो अंतर यहां एकदम क्लियर है। जब हम कोई कर्म उच्चाकांक्षा से प्रेरित होकर करते हैं और वो आकांक्षा केवल अपने लिए, तो बड़ा भयावह रूप ले लेता है। इसलिए भगवान ने शुरुआत के श्लोकों में ही बार बार स्पष्ट कर दिया कि निष्काम कर्म योग करना है। जब निष्काम कर्मयोग करेंगे तो फिर वो कर्म ही नहीं रह जाएगा, वो तो पहले ही कर्म बन गया। तो वहां जो जिसको हम विकर्म कह रहे हैं, इतना ज्यादा बड़ा पाप तो होगा ही नहीं। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि कर्म में भी अपने को ये जो सकाम वाली भावना का त्याग शुरू से ही बताया गया। अगर आप भगवत गीता के शुरू से श्लोक देखेंगे तो कभी भी अपने को कोई चांस ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा फिर माहौल ही नहीं बन सकता कि हमसे कहीं गलती से भी विकर्म ना हो जाए। ठीक हो गया। क्योंकि कामना तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन वो कामना जब उच्चाकांक्षा बन जाए, उसके लिए कोई हम अपने निहित स्वार्थ के लिए पाप पुण्य किसी की हत्या करके भी उसको हासिल करने का ऐसा दुस्साहस करने लग जाएं, तो भयंकर पाप में गिर जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहां ध्यान रखना है। इसीलिए बार बार विकर्म के लिए यहां बहुत सीमित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वहां तक जाने के लिए पहले ही रोक दिया गया। अगर हम कर्म को अच्छे से समझ लें, निष्काम कर्म योग को, तो वो कर्म में केवल इसका संपुट यानी सकाम ना हो, निष्काम हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और इतने बड़े दोष से तो बच ही रहे हैं। ठीक हो गया। इसलिए कह सकते हैं सबसे उच्च श्रेणी का अकर्म ही है। अब कई लोगों को अकर्म में भी एक मतलब अकर्म को ऐसा लगता है ये अकर्मण्य ऐसा हो गया है, काम नहीं करना चाहता, इस प्रकार का अर्थ निकालने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। काम पूरे अनुशासन से किया जा रहा है, लेकिन उसके फल में वो जो उसका जो फल है वो केवल मेरे निहित स्वार्थ के लिए मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो जब मैं उस डेडिकेशन में, अनुशासन में जरा भी कमी नहीं होगी, भाई ऐसा नहीं अकर्म है तो अपने को चलता है, कभी भी करेंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि एक अकर्म में एक शब्द माने एक भ्रांति है। कई दफा ऐसा लगता है कि एक आलस से भरा, यानी कर्म का त्याग है वो अकर्म है। कर्म का त्याग नहीं है, यहां कर्म फल का केवल अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थ के लिए त्याग करने की बात कही गई है। बाकी वो कर्म तो उतने ही डेडिकेशन से करना है। कर्म में कोई ऐसा कोताही नहीं बरतनी कि भाई सेवा रूप में कर रहे हैं तो सस्ते में निपटा देंगे, ऐसा ही चलता है। अपने लिए करेंगे तो डेडिकेट होकर करेंगे, ऐसा करेंगे तो और उल्टा बड़े बड़े पाप में चले जाएंगे। तो अंतर अपने को ध्यान रखना है। ये अकर्म कर्म को त्यागना नहीं है कि कहीं आप कर्म छोड़कर बैठ जाओ, आलस्य प्रमाद में फिर फंस जाओ कि भाई गीता में हमने पढ़ा था अकर्म करना है, तो वो उस श्रेणी के अकर्म की बात नहीं करने की जा रही है कि अकर्मण्यता। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि युद्ध क्षेत्र में गए और अकर्म की बात आई तो हम कर्म ही त्याग दें, ऐसा नहीं है। वो युद्ध यानी जो ये संवाद चल रहा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, वो युद्ध क्षेत्र में चल रहा है। यानी इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जनमानस भी जो भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, हमारा जीवन भी एक प्रकार का डेली बेसिस का कोई ना कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति जितनी विकट परिस्थिति में भी यदि व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर सही कर्म कर पा रहा, उसको पता है क्या करें क्या ना करें, तो वो जो दर्शन है, वो जो दर्शन शास्त्र भगवत गीता ने दिया है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है कंडीशन में, युद्ध पर अब हमें क्या करना चाहिए, वहां भगवान अर्जुन को असमंजस से निकाल रहे हैं।
ठीक हो गया। तो अपने को ध्यान रखना है कि अकर्म को अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद के तरफ नहीं लेकर जाना है। ठीक हो गया, एकदम क्लियर रखना है इस चीज को। तो अभी समझ में, सकाम से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। आगे फिर फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर, फलेच्छा नहीं है अपने पास कि इसका सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल, ममता, ममत्व, ये पुत्र मेरा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अच्छा कर्म करे उसको हम आशीर्वाद देंगे, बुरा कर्म करेगा तो हम उसको दंड भी देंगे। मेरा पुत्र इसलिए वो बच जाएगा, उसके प्रति कोई सहानुभूति इस विषय में अगर की तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो दंड संहिता, जो दंड विधान हमने राष्ट्र के लिए रखा है, तो उसमें फिर बराबर की भूमिका उसके प्रति, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन उस कर्तव्यों के चलते उसको उसके दोषों में छूट मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप न्यायाधीश पद पर हैं, तो चाहे वो पुत्र हो, चाहे राष्ट्र का कोई भी नागरिक हो, यदि उसने कोई घोर पाप कर्म किया है, तो जो दंड संविधान, जो दंड संहिता एक सामान्य जन पर लागू है, वही मेरे पुत्र पर भी लागू है। इस प्रकार से कर्म करने से व्यक्ति धीरे 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 उसका जो वास्तविक लक्ष्य है, मुक्ति, मोक्ष मार्ग, वहां पहुंच जाता है। ठीक हो गया। तो ये यहां पर क्या है, अकर्म भावना। तो फलेच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए, मतलब यहां इसको ऐसा नहीं समझना है कि भाई दूसरों का हित या मेरे पड़ोसी का हित, कोई व्यक्तिगत रूप में किसी बारे नहीं कहा जा रहा। एक प्रकृति हम देख रहे हैं दूसरा करके, लेकिन जब हम उसमें समाहित हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा शब्द एक मन में एक प्रकार का भ्रांति पैदा करता है यार आप, लेकिन यहां पर इस प्रकार से प्रकृति को करके जब हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में दोष है ना कि मैं अलग हूं प्रकृति से, तो जब हम प्रकृति को यदि दूसरा समझ रहे हैं, तो प्रकृति के प्रति यदि माने दूसरों के लिए, माने प्रकृति के हित में किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। तो दूसरा कोई एक व्यक्ति या कोई सीमित समूह, समुदाय नहीं है। ठीक हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है, हम यहां पर संसार के, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए जब कोई कर्म करते हैं, तो उसमें मेरा अपना स्वार्थ समाप्त हो जाता है, अपने पराये का अंतर समाप्त हो जाता है। तो फिर वो जो मेरा कर्म है, वो उसका फल भी अनंत हो जाता, और वही मुझे भाई अनंत के पास जाना है, तो अनंत जैसा बनना पड़ेगा। कहता ना भाई, जो जैसा बनना है वैसा ही कर्म करना पड़ेगा। जैसे आपने भृंगी कीट के बारे में सुना हो, कोई एक कीट होता है, वो किसी कीट को लाता है पकड़कर और उसको अपने जैसा ही बनाता रहता है, माने अपने जैसा ही उसको स्वर सुनाता रहता है। वो एक उसको पोट में, माने उसको एक मिट्टी के उसमें बंद कर देता है और अपने जैसा ही स्वर उसको सुनाता रहता है। तो सुनते 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 उसके जैसा ही वो बन जाता है। तो यदि हम अनंत स्वरूप की कल्पना कर रहे हैं, परमात्मा जो अनंत स्वरूप है, ब्रह्मांड अनंत स्वरूप में व्याप्त वो परमात्मा है, हम भी उसका अभिन्न अंग है। तो यदि हमें वो ही बनना है, तो अनंत की तरह कार्य भी तो करना पड़ेगा, वो कर्म करने पड़ेंगे जिसका फल सीमित ना हो। तो कौन सा ऐसा कर्म है जिसका फल सीमित नहीं है, असीमित है, अनंत है? तो वो है अकर्म। अकर्म अनंत से जोड़ सकता है, कर्म सीमित दायरे तक ले जा सकता है। कर्म आपको बहुत बढ़िया करेंगे तो संसार का राजा बना देगा, स्वर्ग का राजा बना देगा। ठीक हो गया। तो मेरी एक बात समझ में आ गई होगी कि स्वर्ग का राजा बनना मुक्ति पाना नहीं है। कई बार विषय आ जाता है मन में कि भाई मेरे मन में तो स्वर्ग की लालसा है, मुझे यहां वो मुझे स्वर्ग जैसे सुख मिले, और अब वो काशी को मोक्ष नगरी कहा गया है, मुक्ति की नगरी। अभी मेरे मन में तो केवल वस्तुओं की आकांक्षा है, मुझे ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, या स्वर्ग के जो सबसे बड़े सुख हैं उनकी आकांक्षाएं हैं। तो काशी का विषय मोक्ष है, ना कि स्वर्ग। ये अंतर इसको समझना है। जब भी हम बात करते हैं स्वर्ग की, तो स्वर्ग भी मुक्ति नहीं है,
स्वर्ग से भी आपका पतन होने पर वापस फिर वही जन्म मरण के चक्कर में फंस सकते हैं। तो काशी का जो महत्व है वो स्वर्ग प्राप्ति को लेकर या हमारी सांसारिक आकांक्षाओं के लिए नहीं है। वो तो वो दे सकता है वाराणसी, काशी, जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, वो मुक्ति नगरी माना गया है, ना कि कोई ऐसा सांसारिक आकांक्षाएं या स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है। हमारा वास्तविक लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है, हमारा वास्तविक लक्ष्य मुक्ति को पाना है, मोक्ष, या फिर फर्दर और ज्यादा कोई हमारे मन में और ज्यादा उच्च अभिलाषा है, कोई अभिलाषा शेष नहीं रह जाएगी। जो पाना था वो पा लिया, बस ठीक हो गया। संसार में या स्वर्ग में या किसी और लोक में ऐसा संभव नहीं है। हर जगह भय रहता है कि कहीं मेरा पतन ना हो जाए, मुक्ति में कोई पतन नहीं। ठीक हो गया। तो ये अंतर अभी समझ में आ रहा होगा। तो जो अकर्म है वो हमें अनंत तक ले जा सकता है, वो अनंत फल देने वाला है। फिर विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया हो तो वह भी अकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो अकर्म विकर्म है ही, ध्यान देना है, अकर्म नहीं विकर्म की बात की जा रही है यहां। जो शास्त्रों ने मना किया है विषिद्ध, जो निषिद्ध है, वो तो विकर्म है ही। इसके अलावा विहित कर्म भी, यानी जो कहे गए हैं वो भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। अब किसी को लग सकता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा तपस्वी है, इसने तो तपस्या का, जो तपस्या करेगा उसका फल तो उसको मिलेगा। कई इस प्रकार के अलग अलग दानव हुए, राक्षस हुए, जिन्होंने घोर तपस्या करके ईश्वर को प्रसन्न किया। अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये विहित कर्म है तो उसका तो फल उसको मिलेगा, लेकिन उसने उस विहित कर्म फल को प्रकृति के विनाश के लिए, अपने अहम को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, तो वो क्या बन गया? विकर्म। और विकर्म तो उसका विनाश करेगा ही करेगा। हालांकि ये जो प्रकृति अपने साथ करती है संतुलित करने के लिए, ये उसके हित के लिए ही है। तो बड़े बड़े राक्षस दानवों का भगवान जब प्रकट होकर उनका संहार करते हैं तो एक प्रकार से उनका भलाई है, क्योंकि कब तक वो इसी धरती में तड़पता रहेगा, क्योंकि वो भी सुखी थोड़ी है। अपने अहंकार को लेकर बार बार उसका अहंकार उसको परेशान करता रहता है। तो जब भगवान उसकी अपने अवतार में उसका जो मर्दन करते हैं तो उसका अहंकार जब टूटता है तो वो विकर्म से आगे माने अगले, क्योंकि भगवान का आना मतलब अब उसके मुक्ति के द्वार खुल गए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान के द्वारा उसका अगर मर्दन हो जाता है, भगवान के द्वारा उसका अपयश हो जाता है, तो भी उसके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये कृपा ही है, ईश्वर ने कृपा की है। नहीं तो वो क्योंकि देखिए वो तृप्त नहीं है, जो विकर्म में जी रहा है। हमें लग सकता है यार देखो कितना बढ़िया रहता है, उसको सब सल्यूट करते हैं, वो अपना क्रोध दिखाकर सबको डरा धमका कर रहता है। हमें लग रहा है कि वो बड़ा अच्छे पदासीन है, लेकिन वो अंदर से तृप्त नहीं है। चैन की नींद निद्रा सो नहीं सकता है वो, क्योंकि वो अपना ही स्वरूप अपने को ही बाधित करता रहता है। क्योंकि वो तो जानता ही है ना कि मैंने प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया है, तो कभी भी मेरा अहंकार टूट सकता है। ठीक हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वो उसका एक प्रकार से हित ही है, और जब भगवान उसका मर्दन करते हैं तो फिर वो परम शांति मुक्ति के नजदीक पहुंच जाता है। ठीक हो गया। तो भगवान का किसी के साथ कोई द्वेष नहीं समझना है यहां। इससे पहले वाले कुछ श्लोकों में भी हमने बात रखी थी कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो जो कोई इस प्रकार के अहंकारी दानव हैं उनका मर्दन करते हैं, तो वो कि भगवान को द्वेष हो गया उनके साथ, ऐसा नहीं। भगवान तो सबके प्रति एक ही जैसे हैं, जैसे भक्त के प्रति है वैसे जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकर्म कर रहा है उसके प्रति भी उसका भला ही चाहते हैं।
कि भाई अगर इसका मर्दन अभी नहीं किया गया, बेचारा ये पता नहीं कब तक तड़पता रहेगा, अपने ही अहंकार से तड़पता रहेगा। ठीक हो गया। कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म या पाप कर्म होते हैं। युद्ध जैसा हिंसात्मक, अभी यह बात समझने वाली है, युद्ध जैसा हिंसात्मक घोर कर्म भी यदि शास्त्र की आज्ञा और समता पूर्वक जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता है। कितनी बड़ी बात। तो युद्ध कर्म आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसमें पाप नहीं लगेगा, वहां तो कितने लोगों की हत्या होगी। तो क्या बोल रहे हैं, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम जय पराजय के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम उसमें जीत जाएं, उसमें हार भी जाएं, हो सकता है उसमें हमें लाभ हो, उसमें हानि, सुख हो जाए या दुख हो जाए। मैं उसके फल के लिए कि उसका रिजल्ट क्या है ये सोचकर भी युद्ध नहीं कर रहा हूं। मुझे राष्ट्र से आगे आई है, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे गुरुओं का आदेश रहा, धर्म अनुसार उचित है, मैं युद्ध कर रहा हूं। ठीक हो गया। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। तो इसीलिए कर्म का जो आखिरी पंक्ति में लिखा है, कर्म की गति बड़ी गहन है। कई दफा जब हम संवाद करते हैं, जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी का भी चैनल है, तो जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि सर मैं अब एकांतवास में रहता हूं, माने वो गृहस्थ में, फिर भी वो कहते हैं सर मैं एकांतवास में रहता हूं और मैं बचता हूं, माने बाहर गैदरिंग होती है जो, मैं कहीं बाहर जाना ऐसा, मैं बचता हूं गैदरिंग में। लेकिन यहां पर कहा गया है यदि समाज की रक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए आपको किसी ऐसे क्षेत्र में भी जाना पड़े जो आपको लगता है धर्म सम्मत नहीं जान पड़ता, लेकिन वो क्षेत्र में जाकर आप यदि समाज की रक्षा करने वाले हैं, भाई आपको लगता है कि वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर कोई ऐसे डाकू, डकैत, चोर समाज को जो त्रास देते हैं, ऐसे लोगों का समूह रहता है। लेकिन यदि आपको खड़ग उठाना है और आपको समाज की सेवा के लिए उस क्षेत्र में जाकर उनका मर्दन करना पड़े, उनका विरोध करना पड़े, तो आप जाइए। ऐसा मत समझिए कि नहीं मैं तो अपना दूर रहकर धर्म में लिप्त रहूंगा, अपना भगवान का भजन करूंगा। ठीक हो गया। इसलिए क्योंकि संसार भी है तो उसी का ही रूप ना, तो हमारे प्रारब्ध से संसार का जो भी स्वरूप हमारे सामने पड़ता है, आधुनिकता को अलग प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई आज हम गंदे हो गए, पहले बहुत अच्छे थे, या पहले बहुत अच्छे नहीं थे आज अच्छे हो गए। ऐसा नहीं है, वो तो सब ईश्वर की इच्छा से ही है। अगर इस प्रकार का कोई हमारे मन में दोष बुद्धि है तो गड़बड़ हो जाएगा। कलयुग भी तो ईश्वर की सहमति, ईश्वर की आज्ञा से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक हो गया। तो अपने को इससे अलग नहीं मानना है। हम जिस युग के लिए एलिजिबल थे, हमारा कर्मफल जैसा था भगवान ने हमें उत्पन्न कर दिया, तो इसलिए रोने से भागने से तो कोई लाभ है नहीं। जिस युग में हम उत्पन्न हुए हैं, भगवान का नाम लें और साथ साथ चलना है, भागना नहीं है या पीछे नहीं होना है। हम कलयुग में उत्पन्न हुए, कलयुग की जो अच्छाइयां हैं उनको प्रणाम है, और कलयुग में रहते हुए ही हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हम कलयुग में उत्पन्न हुए, अगले बार सतयुग में आएंगे तब हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसा कोई आकांक्षा यदि है आपके मन में, आपकी कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। हर युग मुक्ति देने में सक्षम है। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये देखा जाता है संवाद में, अरे ये युग तो बहुत खराब है, यहां तो बहुत विधर्मी लोग हैं, पहले युग बहुत अच्छा था, या इसका उल्टा भी कहते हैं वो युग खराब था, अभी देखिए कि सब आधुनिक चीजें आ गई हैं। सब जिसके लिए हम एलिजिबल थे, जिसके लिए हम पात्र थे, हमें भगवान ने वहां उत्पन्न कर दिया। अब इस ट्रैप से, इस माया जाल से आप कैसे निकलेंगे, आप ही विचार करें। संसार का केवल विरोध करते रहेंगे, क्योंकि वो है तो संसार भी एक प्रकार भगवान का ही स्वरूप ना। जैसे मकड़ी जो जाल बनाती है अपने से ही बनाती है और अपने में ही सब समाहित कर लेती है।
इसी प्रकार जो संसार हमारे सामने है, इसको त्याग कर हम मुक्ति को पाना चाह रहे हैं, संभव नहीं है। संसार में रहकर उसको समझकर हर चीज का अनुभव करें, उसको समझें, उसको कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ जोड़कर ही हम इस माया जाल, इस ट्रैप से मुक्त हो सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम संसार को ही हमारा हमें जो कर्तव्य बताया गया, जैसे मैंने बोला ना, फिर उसमें डर रहता है। जो अकर्म शब्द है, इसका गलत अर्थ समझने में फिर देर नहीं लगती है। संसार को छोड़ देंगे तो व्यक्ति फिर क्या आलसी हो जाएगा। छोड़ो ना, अकर्म की बात कहिए तो मैं कर्म ही नहीं करने वाला हूं, मैं हाथ ही नहीं लगाने वाला हूं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक हो गया। क्योंकि वही भगवत गीता ने पहले श्लोकों में बताया था कि भोजन करना, श्वास लेना, ये भी तो कर्म ही है। क्योंकि भोजन में भी फिर मन में आकांक्षाएं जागेंगी, अच्छा भोजन, बुरा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, नीरस भोजन। इसीलिए हम जो भी कर्म करें अकर्म होकर करें। और अगर भगवान हमें प्रारब्ध से कभी कोई क्रूर कर्म में डालता है और वो हम सेवा रूप में यदि करते हैं तो वो अकर्म समान ही माना जाएगा। तो कितनी बड़ी बात आज हमें सीखने को मिली। आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।